पाकिस्तान ने बहुत मारा, भारतीय आर्मी चीफ के मुंह से भी सच निकल आया। कारगिल में तकरीब से खिताब में एतराफ किया, जंग के दौरान पाकिस्तान ने 250 भारतीय फौजी मारे। तस्लीम किया, सैटेलाइट्स की वजह से पाकिस्तान को हमारी एक एक हरकत का इल्म था। भारतीय अस्करी ओहदेदार मुख्तलिफ फोरम्स पर भारतीय तैयारों को मार गिराने का पाकिस्तानी सच तस्लीम कर चुके हैं। पाकिस्तान ने सबूत के साथ बताया, मारका हक के दौरान शाहीनों ने 3 राफेल तैयारों समेत 6 जहाज मार गिराए। भारत की अस्करी तंसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर ट्रंप की सालसी पर भारत ने फौरी जंगबंदी करके अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश की। आर्मी चीफ के 250 फौजियों की हलाकत के एतराफ ने भारत में नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। मोदी सरकार की रही सही साख भी मिट्टी में मिल गई। पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं, दहशतगर्दों ने भारत में ही ट्रेनिंग ली। साबिक भारतीय वजीर दाखिला चिदंबरम ने हकायक से पर्दा उठा दिया। कहते हैं मोदी सरकार के पास कोई सबूत नहीं कि पहलगाम में हमला करने वाले पाकिस्तानी थे। हुकूमत अभी तक पहलगाम हमले में मुलव्वस किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बहुत नुकसान हुआ। मोदी सरकार अभी तक अपनी नाकामी और नुकसानात तस्लीम नहीं कर रही। भारतीय पार्लियामेंट में भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। पहलगाम पॉज फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत पर सवालात की बौछार। भारतीय पार्लियामेंट में बड़ी बहस छिड़ गई। दहशतगर्दी किसने की, तरबियत कहां से ली, भारत आए कैसे, कितने फौजी मरे, कितने जहाज गिरे। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह को सफाइयां देना पड़ गईं। भारत ने जाली मुकाबलों में पाकिस्तानियों को शहीद करके दहशतगर्द करार देने का मंसूबा दोबारा शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद मोदी सरकार का नया ड्रामा बेनकाब। भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन महादेव का नया शोशा छोड़ दिया। भारतीय फौज ने पहलगाम हमलों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाकर 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। तीनों नौजवानों को भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही दहशतगर्द और पाकिस्तानी शहरी करार दे दिया। शहरी रहमान कहती हैं, चिदंबरम ने मोदी सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया। तज्जियाकारों का कहना है, पहलगाम हमले का भारतीय वजीर आजम और इनके साथियों के पास कोई जवाब नहीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए नया मजमूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। मगरबी किनारे पर इसराइल की तौसी गैर कानूनी। यकतरफा इसराइली इकदामात 2 रियासती हल को कमजोर कर देंगे। गजा की तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, सऊदी अरब इसराइल की सलामती को यकीनी बनाते हुए फ़लस्तीनी रियासत के रोड मैप की हिमायत कर रहा है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गजा जंग बंदी और तनाज़े के खात्मे के तरीकों पर काम करना चाहिए। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा का तमाम ममालिक से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ के खुद इरादियत और 2 रियासती हल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। ट्रंप ने भी गजा में जारी इंसानी अलमिये को तस्लीम कर लिया। कहते हैं, कोई शक नहीं, गजा के अवाम भूख और कहत का शिकार हैं। बहुत सारे प्लान के साथ आ रहे हैं। गजा में गजाई इमदाद के मराकज़ बगैर किसी रोक टोक के खुले रहेंगे। गजा में इमदादी सामान की तरसील और तकसीम की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। इमदादी सामान पहुँचा कर लाखों शहरियों की जिंदगी बचाई जा सकती है। ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की स्कॉटलैंड में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा, हमास के साथ डील बहुत मुश्किल, जंगबंदी मुआहदे में बहुत मुश्किलात हैं। हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं करना चाहती। इसराइली सदर से बात कर रहा हूँ, उम्मीद करते हैं गाजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचाया जाएगा। ईरान की जानिब से अभी तक मनफी इशारे आ रहे हैं। हमने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई, कोशिश ना करता तो दुनिया में 6 जंगें छिड़ चुकी होती। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, गाजा में फौरी इमदाद पहुँचाकर शहरियों की जिंदगी बचाना नागुज़ीर है। गजा में जंगबंदी की ज़रूरत पर इत्तफाक हुआ। हमें दीगर ममालिक को मुतहरिक करना होगा ताकि जंगबंदी करवाई जा सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के न्यूयॉर्क में मसला फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहम राबते और मुलाकातें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता। टैरिफ समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल।
इसहाक डार की बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत, सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, दो तरफ़ा राबतों को फ़रोग़ देने और अवाम से अवाम के तबादलों के अज़्म का इआदा, फ़रीक़ैन का फ़लस्तीनी अवाम और मुनसिफ़ाना मक़ासिद के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा भी मिले। तिब, मादनियात, दिफ़ा, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने पर जोर। पंजाब असम्बली में थप्पड़ चल गए, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में ऐवान के अंदर हाथापाई, बाहर गालम गलोच, कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ रोकते रह गए, किसी ने एक ना सुनी। हुकूमती रुकन हसन रियाज और अपोजिशन मेंबर खालिद निसार डोगर के झगड़े में ज़िशान रफीक भी कूद पड़े। डेप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की गुफ्तगू के दौरान खालिद निसार डोगर ने अपनी सीट से उठकर हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ जड़ दिया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का भी तबादला। पंजाब असम्बली मीडिया हॉल में एक बार फिर झगड़ा, कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ का सख्त एक्शन। अपोजिशन MPA खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज को 15 इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया। ज़हीर इकबाल चन्नड़ का कहना है कि ऐवान के तकद्दुस को पामाल नहीं होने दूंगा, यहाँ कोई कबड्डी मैच या मंडी नहीं लगी, ये मामला कमेटी को रेफर नहीं कर सकता। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी, MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एजाज चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम करार देकर 10 साल कैद सुनाई। MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और MP अहमद खान भच्चर भी ATC से सजा याफ्ता हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। ECP के फैसले से जमहूरियत दाव पर लग गई, बस अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए। बानी PTI की जमानत की 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लग गईं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सरगोदा की अदालत में 9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई के मुकदमात की समाअत। अहमद खान भच्चर, अहमद चट्टा और बिलाल एजाज समेत 51 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर उमर अयूब को इश्तिहारी मुल्जिम करार देने की कार्रवाई शुरू। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब के खिलाफ गोशवारे केस की समाअत आज होगी। बानी PTI की रिहाई तहरीक को महमूद खान अचकजई लीड करेंगे। कौमी असम्बली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनेद अकबर खान का इंकशाफ, कहते हैं 31 जुलाई और 1 अगस्त को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके अख्ताम पर 5 अगस्त का लाहेअमल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मईशत की डिजिटाइजेशन से मुताल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने शफ़ाफ़ियत के फ़रोग़ और आवाम को सहूलत की फराहमी पर जोर दिया। कहा हुकूमत डिजिटल मईशत के फ़रोग़, अदायगियों और रकूम की मुंतकिली को आसान बनाने के लिए पॉलिसी इक़दामात कर रही है। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफ़ाफ़ियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। इजलास को बताया गया पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती का अमल आखिरी मराहिल में है। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग में हम पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तिजारती मुज़ाकरात की तकमील के लिए अमरीका रवाना। रवानगी से कबल वज़ीर ख़जाना की अमरीकी नाज़िम उल अमूर एलिज़ाबेथ हॉर्स्ट से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अमरीका के देरीना ताउन पर शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता 1.5 साल में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए अमरीकी हिमायत को सराहा। अमरीकी नाज़िम उल अमूर का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए अमरीकी अज़्म का इआदा। सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए अमरीकी हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। कहीं से मिल रही है, कहीं से नहीं मिल रही, और जहाँ से मिल रही है वो अपना रेट लगा रहा है। हर तरफ से अफरा तफरी है, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। ये भी गरीब की वजह से दूर हो गया, ये नहीं कह सकते, ईमानदारी की बात, हम परेशानी। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि जी 170 रुपए की लिस्ट है हमारे पास, हम 170 रुपए पे बिकवाएंगे, लेकिन दुकानदार 190, 95 या 200 से कम बेचने को राजी नहीं है। चीनी कहाँ गई, शहर शहर आवाम की दुहाई।
200 रुपए किलो तक पहुंचने के बावजूद चीनी दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, गुजरावाला समेत कई शहरों में चीनी की किल्लत। ज़राए वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक शुगर मिल्स चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए मुकर्रर कराने के ख्वाहां हैं। शुगर माफिया ने जखीरा अंदोजी करके 100 अरब रुपए की दिहाड़ी लगा ली। 1 लाख टन चीनी की दरामद के लिए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने नया टेंडर जारी कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन में इंतजामिया का चीनी की नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जानबूझकर चीनी एक्सपोर्ट की गई। तारीख में पहली मर्तबा शुगर कमेटी का सरबराह वजीर खारजा को बनाया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है 5 लाख टन चीनी बाहर भेजी गई, अब वापस ला रहे हैं। हुक्मरानों की अपनी शुगर मिल्स हैं, कार्रवाई कैसे करेंगे? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए मदद फराहम कर रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए जितनी कोशिशें इस दौर में की जा रही हैं शायद ही कभी हुई हों। गलत खबर दी गई। इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन हैं, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन का निज़ाम वज़ा किया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल करना हमारी तरजीह है। हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत महंगाई की शरह में कमी हुई। मॉनसून बारिशों का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर मकामात पर तूफानी बारिशों का अलर्ट। चिल्लास और बाबूसर टॉप सैलाबी रैलों में बहने वाली टीवी एंकर शबाना, शौहर लियाकत, 3 बच्चे, ननकाना साहिब के 2 भाइयों की तलाश जारी। एंकर शबाना लियाकत की कार और काज मिल गया। चिल्लास के 13 किलोमीटर रकबे पर 5 से 10 फीट मलबे की तह जम गई। गंचे में घरों की छतें सैलाबी रैले में डूबकर जमीन की सतह पर आ गईं। मुतासरीन ने हुकूमती रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। सबात में फरहान कत्ल केस के मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। DPO मोहम्मद उमर खान के मुताबिक कारी उमर और उसके बेटे एहसान को ख्वाजा खेला से गिरफ्तार किया गया। 10 मुलजिम पहले ही गिरफ्तार हो चुके। तहकीकात के बाद मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलाई जाएगी। बलूचिस्तान असम्बली में खवातीन को काम की जगह पर तहफ़्फ़ुज़ का मुसव्वदा कानून मंजूर। डॉक्टर रब्बाना बुलैदी ने ऐवान में बिल पेश किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ऐवान को अहम कानून साजी पर मुबारकबाद। ऐवान ने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस इस्लाहात का बिल भी मंजूर कर लिया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान लेवी स्पोर्ट्स का मुसव्वदा कानून कायमा कमेटी के हवाले। सिंध असम्बली में सिंध नारकोटिक्स कंट्रोल का तरमीमी बिल मंजूर। सूबे में नई नारकोटिक्स अदालतें बनेंगी। हुकूमत की नेपरा की जानिब से 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ अपोजिशन की करारदाद की हिमायत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा एक शख्स गलती करता है, सजा पूरे शहर को मिलती है। नेपरा के फैसले के खिलाफ करारदाद की हिमायत करते हैं। पंजाब असम्बली में 4 बिल कसरत राय से मंजूर। ऐवान ने मुसव्वदा कानून पंजाब ज़राई इनकम टैक्स तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मुसव्वदा कानून पंजाब अजाए मुनशियात की रोकथाम बिल भी मंजूर। पंजाब ऑटिज़म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर बिल की मंजूरी। पंजाब असम्बली में मुसव्वदा कानून पंजाब गैर मनकूला जायदाद टैक्स तरमीमी बिल भी मंजूर। पंजाब में मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने लाहौर में काना काचा इंटरचेंज पर पौधा लगाया। मरियम औरंगजेब कहती हैं तमाम हाउसिंग सोसाइटीज ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। अमल न करने पर माहौलियाती फोर्स जुर्माना करेगी। पेट्रोल मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक मुंतकिली पर कैश इनाम की खुशखबरी भी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम का आगाज़। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पहली ई-समरी पर डिजिटल दस्तखत कर दी। अली अमीन गंडापुर का कहना है अगले मरहले में डिजिटल नोट पार्ट का इजरा किया जाएगा। इक़दाम से फाइल वर्क को पेपरलेस करने में मदद मिलेगी। पंजाब असम्बली में भी नए डिजिटल दौर का आगाज़। कानून साजी अब टच स्क्रीन्स पर होगी। हर रुकन को डिजिटल टैब मिलेगी। मंसूबे के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस।
सिंध में जश्न आज़ादी मार्का हक थीम के तहत मनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की बैंकर्स और सनतकारों से जश्न आज़ादी की तकरीबात में किरदार अदा करने की अपील। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी तकरीबात का जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सरकारी, नीम सरकारी और निजी इमारतों को सजाया जाएगा, रैलियां निकाली जाएंगी, परेड्स और खेलों के मुकाबले होंगे। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। सीवीओ और शाहराह फैसल पर सकाफती रैलियां निकाली जाएंगी। 8 अगस्त को शानदार म्यूजिकल और कल्चर शो पेश किया जाएगा। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जश्न आज़ादी मिशन आज़ादी से मशरूत किया जाए। जिनका कोई किरदार नहीं वो मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं। हमें हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब भी कौमी मुफादात पर सियासत को तरजीह दी तो मौका खो देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है जमात इस्लामी पाकिस्तान को जोड़ती है, हम अवाम की बात करते हैं। बलूचिस्तान से शुरू लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंच चुका है। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान से गधे के गोश्त की बरामद का लाइसेंस मांग लिया। 2 कंपनियों ने स्लॉटर हाउस और बरामद के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। फूड सिक्योरिटी हुकाम का कहना है छानबीन जारी है। रेगुलेशंस मुकम्मल होने के बाद गधे का गोश्त और हड्डियां चीन बरामद हो सकेंगी।